चैप्टर नंबर 1, टॉपिक ले रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? इसके लिए जरूरी है अंडर रूट के अंदर -1 को पढ़ना। अंडर रूट जिसे कि हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा, IOTA, आयोटा इसका प्रोनाउंसिएशन है आई, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास अंडर रूट ऑफ -1। देखो क्लास 10th के अंदर क्या होता था, एक टॉपिक आता था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकाला करते थे D, B² - 4AC। और जब ये माइनस में आ जाता था नेगेटिव, तो आपको याद है कि ये कहकर छोड़ दिया करते थे कि रूट्स आर नॉट रियल, या फिर ये कह देते थे कि रूट्स आर इमेजिनरी। याद है क्या आपको ये पॉइंट? यस सर। क्योंकि -B + अंडर रूट D/2A, इसमें D जो है वो रूट के अंदर आता था, और रूट के अंदर नेगेटिव आने को हम इमेजनरी कह के छोड़ देते थे। अब हमें उसी इमेजनरी के बारे में पढ़ना है, तो ध्यान रखना, √-1 को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट ऑफ -3, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √-1, यानी कि √3 इंटू आई। तो अंडर रूट -3 का मतलब √3i हो गया हमारे पास एक तरीके से। बोलिए जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? यस सर। मानस, अर्पित? यस यस सर। सर। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। भाई हमने आई तो पढ़ लिया, आई इमेजनरी को रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ जो भी लिखा होता है वो इमेजनरी कहलाता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर जेड। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो होती है A+IB, जिसके अंदर हमारे पास ये जो A है, ये तो कहलाता है रियल पार्ट। क्या कहलाता है ये? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम REZ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहलाता है हमारे पास बेटा जी इमेजिनरी पार्ट। आई नहीं, खाली जेड। क्लियर हुई? यस सर। अगर मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप मुझे इसका रियल पार्ट बता सकते हैं? 2। ठीक है अर्पित? यस। इमेजिनरी पार्ट बताओ अर्पित, क्या होगा इसका? मानस, बिल्कुल ठीक बात, -3। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बाद हमारे पास आगे आ जाता है, ध्यान दीजिए आप, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बाद हमारे पास जो आगे टॉपिक आता है पढ़ने के लिए, वो है इसके अंदर पावर्स ऑफ आई। ध्यान दीजिए, टॉपिक है हमारे पास पावर्स ऑफ आई।
जो भी मैं बोर्ड पे लिखवाऊं कोशिश करें उसे साथ साथ नोट करते रहें, चाहे भले ही अब आप लाइव पढ़ रहे हैं या बाद में कभी भी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। तो ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी टॉपिक इन योर नोटबुक। पावर्स ऑफ आई, तो सबसे पहले आई की बात करूं, मैंने आपको बताया था आई कितना होता है, √-1। √-1, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं -1। तो रूट हट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी? -1। -1। इसके बाद देखो आई क्यूब, आई क्यूब का मतलब है आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया -i। फिर आया हमारे पास आई रेज टू की पावर 4, जिसे हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी भी -1, तो कुल मिलाकर हमें रिजल्ट मिल गया 1। तो ध्यान रखना, आई की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, आई की पावर 4n, मतलब कोई भी मल्टीपल आ जाए पावर 4 का, जैसे कि आई रेज टू की पावर 4 आ जाए, आई रेज टू की पावर 16 आ जाए, आई रेज टू की पावर 100 आ जाए, आई रेज टू की पावर 1000 आ जाए, सबकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी बच्चे? 1 होगी। तो आई रेज टू की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल आपके पास हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। टॉपिक क्लियर हो गया सभी को, पावर्स ऑफ आई? हाँ भाई, टॉपिक क्लियर हो गया सबको, पावर्स ऑफ आई? यस सर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, पावर्स ऑफ आई को जो एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से आप एडजस्ट करते हैं, क्या तरीका पर? हमने ले लिया 42 और आपसे कहा जाए इसे कैलकुलेट करना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है? आप इसे नियरेस्ट 4 के मल्टीपल पे ब्रेक कर दीजिए। बताओ भाई। आई की पावर 40 इंटू आई रेज टू की पावर 2। आपको अभी बताया था मैंने कि आई की पावर में कोई भी 4 का मल्टीपल यदि आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 होगी। तो इस हिसाब से ये तो 1 हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कुल मिला -1। में लिखो भाई, ये तो प्योरली रियल हो गया, क्योंकि इसके अंदर इमेज है। तो मैं इसे लिख सकता हूं -1 प्लस 0i। अगर मुझे इसे किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से। बोलिए, समझ में आ गई बात? हाँ सर, इसको I44/I² भी कर सकते हैं। हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई रेज टू की पावर 42 था, आप इसे लिख सकते हैं आई रेज टू की पावर 44 इंटू आई रेज टू की पावर -2। भाई पावर तभी तो 42 बैठेगी। और इसे नीचे ले गए, 1/आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 का मतलब ये पूरा -1 आ गया, यानी कि -1 प्लस 0 आप चाहे। यहां तक की बात क्लियर सभी को? यस सर। अगर सपोज करिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख, पहला पॉइंट, इफ यदि a इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो वो कहलाता है प्योरली इमेजिनरी। a अगर 0 हो जाए, और अगर मान लीजिए b 0 हो जाए तो वो कहलाता है हमारे पास प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट 0। ये कई बार कुछ क्वेश्चंस में पॉइंट हमें सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड हो जाता है, तो इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 और अगर वो प्योरली इमेजिनरी कह रहा है तो रियल पार्ट 0। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस?
नो सर। अब इसके बाद आगे समझिए भाई, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है a प्लस आई बी, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं हमारे से, एक तो आता है मॉड्यूलस और एक आता है कॉन्जुगेट। एक आता है मॉड्यूलस और एक आता है बेटे कॉन्जुगेट। अब पॉइंट यह है कि मॉड्यूलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमें नहीं मालूम। तो उसका क्या फंडामेंटल है वो समझ लीजिए ध्यान से, कि किस तरीके से आप लोग निकालते हैं मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट। बात मॉड्यूलस की कर रहे हैं। मॉड्यूलस को मॉड जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या कहा मैंने? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फिर आई बात कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करा जाता है जेड बार से। हाँ भाई, क्लास 9th में सिखाए गए थे कॉन्जुगेट। a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होगा? A माइनस आई A बी। minus IB. a माइनस आई बी। और अगर a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट मांगे तो A प्लस आई बी। बीच का साइन चेंज हो जाता है बस दोनों के। ये टॉपिक क्लियर हो गए मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट सभी को? यस सर। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जेड रेज टू की पावर -1 से रिप्रेजेंट करा जाता है। जेड रेज टू की पावर -1। इसका फॉर्मूला होता है जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का? अभी बताया आपको मैंने, जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। क्या होता है जेड बार? अभी बताया था आपको इससे पिछले टॉपिक में। हाँ जी। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। ना ना, नाम क्या था इसका? मॉडुलस। चांटा। कॉन्जुगेट। 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 और इसको क्या बताया था हमने? मॉडुलस। मॉड जेड। ठीक है जी, मॉडुलस या मॉड जेड कह देते हैं। अब इस पे वर्किंग कैसे होती है देखो। एग्जांपल क्वेश्चन आया कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i। आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, z की वैल्यू है 2 प्लस 3i। आप मुझे ये बताओ भाई z बार क्या होगा? टू माइनस थ्री आई। ये तो बच्चा भी बता देगा, बोर्ड पे ही लिखा हुआ है कि कॉन्जुगेट का मतलब साइन चेंज करना होता है। तो जेड बार 2 माइनस 3i आ गया। अच्छा, आप मुझे बताओ मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी? अंडर। यस सर। तो ये आ गया हमारे पास। दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। 2/13 माइनस 3/13i। ऐसा क्यों करा, अलग अलग क्यों लिखा? जिससे कि रियल अलग हो जाए और इमेजिनरी अलग हो जाए। बात समझ में आ गई? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया 2/13 माइनस 3/13
13 I is 2 माइनस 3i से ऊपर और 2 माइनस 3i से नीचे। तो ये आ गया 2 माइनस 3i ऊपर आ गया और नीचे आ गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही तो बैठेगा भाई फार्मूला। यस सर। तो ये आ गया 2 माइनस 3i, तो ऊपर है ही। बताओ 2 का स्क्वायर कितना? 4 4 4। फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9 9। आई स्क्वायर की क्या वैल्यू बताई थी? -1 माइनस तो माइनस 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 प्लस हो गया। बताओ जी, 9 और 4 कितने हो गए? 13 13 इसे दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, 2/13 माइनस 3/13 आई। जरा चेक करना वहां क्या आंसर था और यहाँ सेम नहीं है, एग्जैक्ट सेम है बिल्कुल। तो इसका ये मतलब हुआ कि आइदर वी डू दिस क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय फार्मूला मेथड और वी डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। बट रिमेंबर वन थिंग, when you have to find out multiplicative number is in its standard form or not, and if it is not in its standard form, then what we do, क्या करेंगे हम? हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अरे भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वेरी गुड, और नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया ही है मैंने। भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, वही बाई चांस हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। नहीं होता तो हम उसको कन्वर्ट करके निकालते। कैसे? देखिए ध्यान से। अच्छा, मैंने आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे इसको रैशनलाइज करने के लिए, या स्टैंडर्ड? 1 प्लस आई 1 प्लस आई से ऊपर, 1 प्लस आई से नीचे। ऊपर तो आ गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। वन का स्क्वायर 1, आई के स्क्वायर की वैल्यू -1। ये बात समझ में आ गई क्या? भाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ये। अच्छा, इस वाले आई स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? -1 -1 ही होगी। ये कौन सा पाकिस्तान से आया है? इसकी भी -1 है। तो -1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो गया। क्या रह गया भाई? 2i 2i/2। तो कट के क्या रह गया खाली? आई 0 प्लस ये जेड आया, ये आया जेड। मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी बताया था 1/z, तो 1/i आ गया क्या? यस वही आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। भाई जैसे आपने 9th में पढ़ा था 1/√2 होता था, तो सिर्फ √2 से करते थे ना। तो ऐसे ही अगर अपॉन में आई है तो ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर आ गया आई और नीचे आ गया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर क्या हो गया इसका? हाँ जी, क्या आंसर आ गया? -1 माइनस आई -i, -1 नहीं, -i।
तो आप ध्यान से देखो, ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पढ़ा दिया साथ साथ। नोट करें आज आपको कहां तक के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, फिर जो नहीं होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या जो आपने पहले कर रखे हैं उन्हें आप ड्रॉप कर सकते हैं फिलहाल। नोट डाउन प्लीज, एक्सरसाइज नंबर 1.3 ML अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और और इसके अंदर आपको बाकी बाकी सारे करने हैं। जो प्रॉब्लम आएगी वो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके।